हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पर जीके की हमारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो जनरल नॉलेज में आपका एक टॉपिक आता है जो कि इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि भारत में कौन कौन से चीज़ें बड़ी हैं, कौन सी चीज़ सबसे छोटी है, कौन सी चीज़ सबसे लंबी है, इस प्रकार से, है ना। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भारत में सपोज कुछ भी नाम होगा, जैसे कि नदी है। सो भारत में सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, इस प्रकार से। भारत में सबसे छोटा रेलवे मार्ग कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, इस प्रकार से। क्लियर। सो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। क्लियर। सो आज की क्लास में हम लोग यही चीज़ देखने वाले हैं। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, सो हम यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज, है ना, हमें क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। क्लियर। करीबन यहाँ पर ये मान के चलिए कि 3.5 लाख स्क्वायर फीट। चलो अगर मैं आपको एग्जैक्ट भी अगर मैं बता दूं तो वो 3,42,000 समथिंग, 3,42,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। क्लियर। सो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरे नंबर पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। पांचवें नंबर पर जम्मू कश्मीर। इस हिसाब से हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। क्लियर। सो डायरेक्ट यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। सो आपका आंसर क्या रहेगा? राजस्थान। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। सॉरी, पांचवा मैंने क्या कहा? पांचवा मैंने कहा था जम्मू कश्मीर, सॉरी गुजरात, है ना, गुजरात। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर मैं जनसंख्या के हिसाब से आपसे पूछूं तो सो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, है ना। करीबन यहाँ पर 20 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, 20 करोड़ के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। सो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे भारत देश में उत्तर प्रदेश की। क्लियर। सो भारत का सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब अगर हमने बड़ा जाना है तो फिर छोटा भी जानो। तो भारत का सबसे छोटा राज्य एरिया के हिसाब से कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? तो सिक्किम। करीबन यहाँ 6 लाख लोग रहते हैं, है ना, मात्र 6 लाख लोग, है ना। इससे ज़्यादा तो अभी आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, इससे ज़्यादा तो उसमें एप्लीकेंट्स रहेंगे 6 लाख से ज़्यादा, है ना। और उससे कम यहाँ पर सिक्किम की पॉपुलेशन है। सो सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होते जा रहा है दिन ब दिन, है ना। चलिए, सो अगला है पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एरिया वाइज में। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, है ना। कच्छ जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारे भारत देश में, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। क्लियर। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज कौन सा है? तो कच्छ है, जो कि गुजरात में है। क्लियर। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट का हमें बताना है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एरिया वाइज। सो वो है माहे। तो ये माहे कहाँ है? ये है पौंडीचेरी में। कहाँ पर है भैया? ये है पौंडीचेरी में। क्लियर हो गया। सो सबसे बड़ा जिला है कच्छ, सबसे छोटा जिला है माहे, जो कि पौंडीचेरी में है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, या फिर आप इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। क्लियर। सो ऑप्शन में अगर K2 दिया होगा तो K2 पे टिक कर देना, गॉडविन ऑस्टिन दिया होगा तो गॉडविन ऑस्टिन पे टिक कर देना। क्लियर। सो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भैया भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ये तो सभी को पता है। उसी प्रकार से भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ये भी सभी को पता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी है? सो दक्षिण भारत की लंबी नदी है गोदावरी। क्लियर हो गया। दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। क्लियर। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि दक्षिण गंगा कौन सी है,
मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये पॉइंट है ना, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है। मैंने यहाँ लिख दिया दक्षिण गंगा कौन सी है, दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा है कौन सी, गोदावरी। लेकिन मैंने अगर आपसे पूछा दक्षिण की गंगा कौन सी है, मीन्स दक्षिण की गंगा कौन सी है, तब आपका आंसर क्या होगा, कावेरी। क्लियर। सो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। भारत की सबसे बड़ी झील मीन्स भारत की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो वो है वुलर लेक मीन्स वुलर झील, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर। तो देखिए ये मैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा भारत की सबसे बड़ी झील जो कि वुलर झील है वह कहाँ पर है। सो भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्लियर। ताजे मीठे पानी की बड़ी झील कौन सी है, सो ताजे और मीठे पानी की भी बड़ी झील कौन सी कहलाएगी, वुलर झील ही कहलाएगी। क्लियर। सो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि भारत के सबसे बड़ी झील जो है वो वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और यह एक ताजे और मीठे पानी की झील है। क्लियर। चलिए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील जो कि कहाँ है, उड़ीसा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है। सो खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा में है जिसका नाम क्या है, चिल्का झील, चिल्का लेक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, सो भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील जो कि कहाँ पर है भैया, सिक्किम में। तो ये अभी आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, है ना, रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये अभी अभी लेटेस्ट में पूछा गया था, ये कोई मार्च के एग्जाम में कोई से में था, है ना, मार्च में जब एग्जाम हुआ उसके कोई सी डेट में था ये। क्लियर। सो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू झील है जो कि सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर है, देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम झील मतलब आर्टिफिशियल लेक, है ना। सो इंडिया की जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि कहाँ पर है भैया, उत्तर प्रदेश में है, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच जो कि कहाँ पर है, चेन्नई में। सो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है, कौन सा है, मरीना बीच है जो कि चेन्नई में है। सबसे लंबी तट रेखा मीन सबसे लंबी कोस्ट लाइन वाला राज्य कौन सा है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे लंबी, मैं इसको यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। सो सब भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, सबसे लंबी कोस्ट लाइन वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। और सबसे छोटी तट रेखा वाला अगर पूछ लिया जाए तो ये छोटी लिखा है, चोटी नहीं है, ये छोटी है। क्लियर। सो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य पूछ लिया जाए तो गोवा। क्लियर। सबसे बड़ी गुजरात, सबसे छोटी गोवा। भारत का सबसे ऊंचा बांध मींस भारत का टॉलेस्ट डैम कौन सा है। सो भारत का, देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका आंसर होगा टिहरी बांध, टिहरी डैम। दूसरा क्वेश्चन, ये टिहरी डैम कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। क्लियर हो गया। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो टिहरी बांध है ये कौन से नदी पर है। क्लियर। ये कौन से नदी पर है, तो ध्यान दीजिएगा ये है भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर है, भागीरथी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। क्लियर। सो अपने पेन कॉपी मतलब अपनी कॉपी में अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर। सो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है, सो टिहरी बांध है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कौन सी नदी पर है ये बांध, तो ये बांध है भागीरथी नदी पर। क्लियर। अगला पॉइंट देखिएगा,
अगला पॉइंट है यहाँ पर क्या कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ये क्या था, ये था हमारा सबसे ऊंचा बांध। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे लंबे बांध की। सो सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा डैम कौन सा है, हीराकुंड डैम है, हीराकुंड बांध है, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में। सो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है। क्लियर। और यह किस नदी पर है, सो यह है महानदी पर। कौन सी नदी पर है, महानदी पर, महानदी पर। क्लियर। सो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पर पता होने चाहिए। क्लियर। सो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है, जो कि महानदी पर है। देखिए मैं बार बार क्वेश्चन जो पॉइंट्स हैं वो मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप यहीं की यहीं चीज़ों को याद कर लो। क्लियर। एग्जाम में जब आप ऑप्शंस देखो तो वहाँ पर आपकी ये वाली चीज़ें क्लिक हो जाए कि सर बार बार इस चीज़ को बोलते थे क्लास में। क्लियर। बस यही मेरा मकसद है, बार बार चीज़ों को बोलने का। चलो, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, हमें ये बताना है। सो भारत का सबसे बड़ा यहाँ पर नेशनल हाईवे है या तो NH7 लिख दीजिएगा या तो NH44। क्लियर। आपको ऑप्शन में या तो NH7 दिख जाएगा या फिर NH44, दोनों सेम है ना, दोनों एक ही को कहते हैं। NH7 भी वही है, NH44 भी वही है। क्लियर। सो या तो आपके ऑप्शन में NH7 होगा या फिर NH44 होगा। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये नेशनल हाईवे, ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कहाँ से कहाँ तक है भैया, ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अब इसका हमें यहाँ पर थोड़ा सा लेंथ ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसकी जो कुल लेंथ है वो है 3745 किलोमीटर। क्लियर। सो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। NH44 का जो लेंथ है टोटल वो कितना है, 3745 किलोमीटर। क्लियर। सो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि NH44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है। क्लियर। या टोटल इसकी लेंथ कितनी है NH44 की। सो 3745 किलोमीटर। क्लियर। चलिए, सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि अगर हमने सबसे बड़ा जाना है तो सबसे छोटा भी जानो। तो इसका जो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय मार्ग है, जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, वो है 47A। और 47A की जो लेंथ है टोटल वो कितनी है, मात्र 6 किलोमीटर। क्लियर। सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH44 या NH7, सबसे छोटा नेशनल हाईवे 47A। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क का नाम। सो भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, ग्रैंड ट्रंक, है ना। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम GT रोड भी कहते हैं। क्लियर। चलो, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है थार, है ना। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, जो कि कहाँ पर है भैया, ये है राजस्थान में। क्लियर। सो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। सो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ, सुंदरवन, जो कि कहाँ है, वेस्ट बंगाल, ये तो सभी को पता होगा। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, सो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका सेतु। कौन सा है, भूपेन हजारिका सेतु। क्लियर। ये कौन सी नदी पर है, तो ये है लोहित नदी पर, है ना, लोहित रिवर पर है भूपेन हजारिका सेतु। इसकी जो कुल लेंथ है, इस पुल की जो कुल लेंथ है वो करीबन है 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर। क्लियर। जो कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पर जोड़ता है, जो कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पर जोड़ता है। क्लियर हो गया। सो ये चीज़ हमें यहाँ पर जानना ज़रूरी है। क्लियर। पहला पॉइंट, यहाँ से अब क्वेश्चन क्या बन रहा है ये सुनते जाइए। टोटल 4 क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा, सो भूपेन हजारिका सेतु। कौन सी नदी पर है, तो लोहित नदी पर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 9.15 किलोमीटर है। यह कौन से 2 राज्यों को जोड़ता है, सो भूपेन हजारिका सेतु आसाम और अरुणाचल राज्य को जोड़ता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गुफा मंदिर कौन सी है, सो सबसे बड़ी गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर, है ना, एलोरा। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है ना, ये क्या है, सबसे लंबी
सड़क सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी सड़क सुरंग मीन सबसे लंबी रोड टनल कौन सी है? तो ये तो अभी अभी करंट अफेयर का ही आपका एक क्वेश्चन बन गया, कौन सी? अटल टनल, है ना, जो कि कहाँ पर अभी अभी बनी है ये? तो अटल टनल बनी है कहाँ पर? रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। क्लियर है? इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ये है 9.02 किलोमीटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी जो कुल लेंथ है वो है 9.02 किलोमीटर। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो अपनी कॉपी में डाटा लिख लीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो सबसे लंबी सड़क सुरंग मीन सबसे लंबी रोड टनल है अटल टनल, और जो कि कहाँ पर है? रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, जिसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? अभी इतनी चीज़ें अब हम लोगों को यहाँ पर क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, जैसे कि अगर ऑप्शन में अगर अटल टनल ना दिया हो तो परेशान होने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यदि अटल टनल ना दिया हो आप यहाँ पर ऑप्शन वहाँ पर एक होगा, आप उसे चूज करेंगे, जो कि क्या होगा? चेनानी नाशरी, जो कि क्या होगा? चेनानी नाशरी। क्लियर? चेनानी नाशरी, जो कि हमारा ये जम्मू ये श्रीनगर में, ऐसा समझ लीजिए, जम्मू श्रीनगर, ऐसा इस प्रकार से। क्लियर? अगर ऑप्शन में अगर अटल टनल ना दिया हो तो आप चेनानी नाशरी पे टिक करेंगे। क्लियर? वैसे मेरे हिसाब से तो आप अटल टनल देंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी रेल सुरंग, अभी हमने कौन सी जानी? अभी हमने सड़क सुरंग जानी, अब हम रेल सुरंग जानेंगे। सबसे लंबी रेल सुरंग, सबसे लंबी रेल टनल है कौन सी? पीर पांजाल, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है ना। सब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी 2018 में जब स्टेशन मास्टर DFCCIL के स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। एज इट इज़, सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? पीर पंजाल। क्लियर? कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। क्लियर? चलिए अगला यहाँ पर है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ये तो हम लोगों ने जब हम लोग इंडियन रेलवे की जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा है, क्या कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ये भी हमने पॉइंट पढ़ा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है ना। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मीन सबसे बड़ा यहाँ पर नेचुरल पोर्ट कौन सा है? तो मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में पूछता है बार बार। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? इजी है लेकिन एग्जाम में पूछता है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है परमवीर चक्र। क्लियर? अगला पॉइंट देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है कुंचिकल, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक। मैं इसको यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? कुंचिकल है, जो कि कर्नाटक में है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? मींस भारत की सबसे लंबी कैनाल कौन सी है? तो यह है इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहाँ पर है भैया? यह है राजस्थान में। क्लियर? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इससे इंदिरा गांधी नहर में सतलज नदी का यहाँ पर पानी जाता है। क्लियर? सतलज नदी का, और कहाँ जाता है? ये पंजाब साइड। क्लियर? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बहुत इजी है, सभी लोगों को यहाँ पता होगा। सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा। किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1602 में बनवाया था। और कहाँ बनवाया था? कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ से? 4। सबसे ऊंचा दरवाजा, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा, जो कि 1602 में बना था, जो कि अकबर ने बनवाया था। ठीक है। और चौथा, आपको अब कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि ये कहाँ बनवाया है।
ये जो बुलंद दरवाजा है ये कहाँ पर है? आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर? मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। सो एक ही क्वेश्चन से हमारे यहाँ पर 4 क्वेश्चन बन गए। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा 1602 में बना है, अकबर ने बनवाया। कहाँ बनवाया ये आप लोगों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? तो ये तो बहुत इजी है। सबसे बड़ा लीवर पुल है हावड़ा ब्रिज, है ना, जो कि कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। गहरी नदी घाटी कौन सी है? सो देखिए गहरी नदी घाटी है, एक तो भागीरथी और एक है अलकनंदा। क्लियर? एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, ये दोनों जो नदियाँ हैं ये आपके गंगा की सहायक नदियाँ भी हैं, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो भागीरथी नदी है ये नदी जो आपका उत्तराखंड का जो ग्लेशियर है ना, हिमाद्री ग्लेशियर, वहाँ से ये निकलती है। क्लियर? प्रकट होती है, ऐसा कह लो। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासिन राम में। ये मासिन राम कहाँ है? तो ये है मेघालय में। क्लियर? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासिन राम में, जो कि मेघालय में है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार है, जो कि न्यू दिल्ली में है। क्लियर? अब ध्यान से इस चीज़ को यहाँ पर सुनिएगा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री भी जान लेंगे ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो। सो देखिए यहाँ पर कुतुब मीनार जो है सबसे ऊंची मीनार है हमारे भारत की। क्लियर? कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है भारत की, जो कि नई दिल्ली में है, जिसको बनाने की शुरुआत करी थी किसने? बनवाने की शुरुआत करी थी किसने? या कुतुब मीनार की नींव रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब करी थी? कब शुरुआत करी थी? तो 1199 में करी थी। ठीक? फिर उनके उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, तो फिर इस काम को पूरा किसने करवाया? इस काम को पूरा करवाया इल्तुतमिश्र ने। इल्तुतमिश्र, है ना, इल्तुतमिश्र ने, जो कि इनके दामाद थे, है ना, और उत्तराधिकारी भी थे। तो ये कब बना फिर? ओवरऑल 1220 में। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, जो कि न्यू दिल्ली में है, जिसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में, और इस कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने, जो कि इनके दामाद थे, उत्तराधिकारी थे, और यह कुतुब मीनार बन के तैयार हो गया था 1220 में। क्लियर हो गया? क्लियर है? सो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं कि कुतुब मीनार की शुरुआत कब हुई, बनने की शुरुआत कब हुई, या फिर कुतुब मीनार कब बन के तैयार हो गया, ये भी पूछ सकता है ना। कुतुब मीनार जो है उसकी नींव किसने रखी? कुतुब मीनार को बनवाया किसने? क्लियर? कुतुब मीनार कहाँ पर है? सबसे ऊंची मीनार भारत की कौन सी है? तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, इसलिए इस चीज को एक बार लिख लीजिएगा। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। भारत की सबसे ऊंची मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जो कि न्यू दिल्ली में है, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। मींस कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी 1199 में, और इस कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने, जो कि उनके दामाद थे और उत्तराधिकारी थे, और कुतुब मीनार 1220 में बन के तैयार हो गया था। लिख लिए सभी लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा। सबसे बड़ा गुंबज मीन सबसे बड़ा डोम कौन सा है? सो वो है गोल गुंबज, जो कि कहाँ है? बीजापुर में। ये बीजापुर कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। क्लियर? सो क्वेश्चन ऐसा आता है कि गोल गुंबज कहाँ है, बहुत बार पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया कि सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है, क्वेश्चन ये आ गया है कि क्वेश्चन ये आ गया है कि गोल गुंबज कहाँ पर है। सो आंसर क्या रहेगा? बीजापुर। क्लियर? लेकिन हमें ये भी तो ध्यान में रखना है कि गोल गुंबज जो है, जो कि बीजापुर में है, वो सबसे बड़ा है हमारे भारत देश का गुंबज, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला पॉइंट, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो भारत देश की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में। क्लियर? इस जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। क्लियर हो गया? तो ये छोटी मोटी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। क्लियर? आगे बढ़े।
चलिए, सबसे बड़ा गिरजाघर गोवा में है। क्या नाम है गिरजाघर का? सेंट कैथेड्रल। क्लियर, सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल जो कि गोवा में है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में, जो कि बिहार में है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, आंसर है सोनपुर, बिहार में है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी कुल हाइट है या लंबाई है 122 मीटर। यह स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा, यह जो मूर्ति है यह कहाँ पर है? तो यह है गुजरात में। गुजरात के किस जिले में है? अब क्वेश्चन ऐसा आता है, सभी बच्चों को यह पता है कि गुजरात में है, लेकिन भाई गुजरात में कहाँ है? तो गुजरात में नर्मदा जिले में है, नर्मदा जिले में। क्लियर, नर्मदा जिले में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्लियर। हाँ, और एक चीज और, स्टैचू ऑफ यूनिटी के आर्किटेक्ट कौन थे ये पूछते हैं, तो वो थे वी सुतार जी, है ना, वी सुतार। क्या नाम था उनका? वी सुतार। क्लियर। सो ये वाली पॉइंट्स ध्यान में रखना। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट है 182 मीटर, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जो कि गुजरात में है, गुजरात के नर्मदा जिले में है। और इसकी डिज़ाइन करी है, इसको बनाया है किसने? वी सुतार जी ने। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड कौन सा है? माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, मतलब है ना, और कहाँ है? आसाम में। क्लियर। अगर सबसे बड़ा नदी द्वीप जाना है तो सबसे छोटा नदी द्वीप भी पूछता है, तो सबसे छोटा नदी द्वीप है उमांदा। क्या नाम है उसका? उमांदा आइसलैंड, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर है और आसाम में है। क्लियर। सो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, सबसे छोटा नदी द्वीप उमांदा, और यह दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पर है आसाम में। क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए, सो ये थे गाइस हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल लगे होंगे, और यहाँ से बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। हम डेली ऐसे ही सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर आपको आज की क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्लियर। जब आप टेलीग्राम चैनल ओपन करेंगे और जब ज्वाइन करेंगे हमारा चैनल, सो वहाँ पर जब मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा तो आखिरी में आपको एक स्लाइड दिखेगी जिसमें लिखा रहेगा क्लिक ऑन द गिवन लिंक्स। तो आप एक एक करके सारे जो लिंक्स है उस पर क्लिक करके सारी चीज़ों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर। यहाँ पर एक फेसबुक ग्रुप है, ये फेसबुक ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोग अपने डाउट्स पूछ सको, है ना। जैसे ही आपको कुछ नहीं करना, आपको किसी टॉपिक में डाउट आया, आपने उसकी फ़ोटो क्लिक करी, क्लियर, या फिर टाइप करके आपने क्वेश्चन लिखा और उसको पोस्ट कर दिया हमारे ग्रुप में, कोई भी कर सकता है। क्लियर। तो फिर उसका आंसर कोई भी दे सकता है, कोई भी स्टूडेंट भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ। क्लियर। जो उस क्वेश्चन को पढ़ लेगा वो आंसर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। इसलिए आप लोग ये ग्रुप थोड़ा सा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, हमें इस ग्रुप को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, तो आप लोग भी इसको शेयर कर दीजिएगा। क्लियर। चलिए, सो अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है क्लासेस के लिए तो बिल्कुल दीजिएगा, है ना। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप लोग फीडबैक दो, आपको और कैसे तरीके से पढ़ना है सारी चीज़ें बताओ। अगर मेरा पढ़ाना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी बताओ, तो फिर मैं और अच्छी उसकी कोशिश करूँगा और अच्छे से पढ़ाने की। क्लियर। सो क्लास को लाइक करना है, कमेंट करके आपको होमवर्क का आंसर देना है जो मैंने पूछा है, क्लास को शेयर करना है, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए, सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।